हेलो स्टूडेंट, आज मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल दिया है कि हमारे पास एक टी सेक्शन है 100 mm इंटू 60 mm इंटू 10 mm का। इस टी सेक्शन का जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी उसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूमेरिकल आता है तो इसमें हमें सेंट्रॉइड की लोकेशन पहले फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाते हैं और फिर हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो स्टेप रहेगा, इस टी सेक्शन का हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना होगा कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो टी सेक्शन है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हमने सेंटर और ग्रेविटी वाला जो चैप्टर था उसमें भी देखा था कि किस तरह से हम देखते थे कि एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है या वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल जो सेक्शन होते हैं उस कंडीशन में हम कैसे सेंट्रॉइड निकालते थे। तो ये क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो केवल हमें इसमें बाई बार निकालना होगा, क्योंकि इस टी सेक्शन का जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो केवल इसे वाई बार ही फाइंड आउट करना होगा। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इस टी सेक्शन को दो पार्ट्स में, दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो हो जाएगा आपका ये फर्स्ट रेक्टेंगल हो जाएगा और दूसरा रेक्टेंगल हो जाएगा ऊपर वाला ये सेकंड। इस रेक्टेंगल का भी अपना एक सेंट्रॉइड पॉइंट होगा, उसे हम बोलेंगे G1, और सेकंड जो रेक्टेंगल है उसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा उसे बोला जाएगा G2। तो यहाँ पर वाई बार का जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा आपका A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2, जहां पर A1 है आपका जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया, A2 है सेकंड रेक्टेंगल का एरिया, और Y1 और Y2 क्या है, हम बॉटम एक्सिस जो ये है इसको हम रेफरेंस लाइन लेंगे। यहां से G1 की जो डिस्टेंस रहेगी वो कहलाएगी Y1, और बॉटम एक्सिस से ही G2 तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी Y2। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप Y बार फाइंड आउट करेंगे इस टी सेक्शन का। अब यहाँ पर हमें A1 A2 निकालना है और Y1 और Y2 निकालना है। अब क्योंकि जो Y1 और Y2 किससे हैं, आपकी X एक्सिस से डिस्टेंस, अगर इसमें यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो ये आपकी X एक्सिस रहेगी और ये आपकी Y एक्सिस रहेगी। अब क्योंकि हम बॉटम एक्सिस को रेफरेंस लाइन ले रहे हैं तो ये X एक्सिस से डिस्टेंस है Y1 एंड Y2। तो पहले एरिया निकालते हैं फर्स्ट रेक्टेंगल का। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 100 लेंथ ऑफ द विड्थ, तो ये हो जाएगा 1000 mm स्क्वायर। y1 अब निकालते हैं। y1 क्या है, बॉटम एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस है G1 तक की, तो y1 क्या होगा आपका, टोटल है ये 100 बाई 2 इक्वल टू 50 mm। आप लोगों को बताया था सेंट्रोग्राफी वाले चैप्टर में कि रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड पॉइंट होता है वो उसकी लेंथ और विड्थ के हाफ पर होता है। तो ये इसकी लेंथ है तो इसकी बाई 2 पर यानी कि 100 बाई 2 पर लाई करेगा y1, यानी कि G1 की जो लोकेशन है वो 100 बाई 2 इक्वल टू 50 mm पर होगी। नेक्स्ट सेकंड रेक्टेंगल क्या करते हैं, तो A2 होगा यहाँ 60 इंटू 10 तो हो जाएगा 600 mm स्क्वायर L इंटू B से, और यहाँ पर आप निकालेंगे बॉटम एक्सिस से G2 तक की डिस्टेंस यानी कि बाई 2। ध्यान रखेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बॉटम एक्सिस होती है, सबसे नीचे वाली एक्सिस होती है, वहां से हम लोकेशंस निकालते हैं। तो यहीं से हमने y1 की लोकेशन निकाली थी और यहीं से हमने y2 निकाला था। तो अब हमें क्या करना है, बॉटम एक्सिस से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो इतना तो आपका हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 10 बाई 2, तो 100 प्लस 10 बाई 2 यानी बाई 2 बराबर हो जाएगा 105 mm। अब बाई बार का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। तो सारी वैल्यूज को जो हमने निकाली हैं उसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 50 प्लस 600 इंटू 105 अपॉन 1000 प्लस 600। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 113,000 अपॉन 1600। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 70.625। तो जो बाई बार है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 70.625, यानी कि जो बॉटम सरफेस है उससे अप्रॉक्स ये वाला जो पॉइंट है जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस रहेगी XX इस टी सेक्शन की, वो होगी 70.625 के डिस्टेंस पर बॉटम से। तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकली है
इसके अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो किसी भी सेक्शन का किसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो टी सेक्शन गिवन है, इसका हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे IAB = IXX + AH²। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं IXX + IXG सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस AH² एरिया, और जो आपका ओवरऑल टी सेक्शन का सेंट्रोइड है उनके बीच की डिस्टेंस h होगी। अब क्योंकि जो हमारा टी सेक्शन है ये दो रेक्टेंगल्स से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमें दोनों रेक्टेंगल फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा। तो हम पहले कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए। तो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा IXX1 + IXG1 + A1H1²। जो हमने 1 लिखा है वो आपका फर्स्ट के लिए रेफरेंस है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा IXX1 = IXG1 + A1H1²। जो यहाँ पर IXG1 है वो है इस रेक्टेंगल फर्स्ट का, इसका जो सेंट्रोइड पॉइंट है G1 उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। A1 और H1 है यहाँ पर एरिया इस रेक्टेंगल फर्स्ट का A1, एंड H1 है जो ओवरऑल टी सेक्शन है उसका जो सेंट्रोइड पॉइंट है कैपिटल G, और ये जो आपका फर्स्ट रेक्टेंगल है इसका जो सेंट्रोइड पॉइंट है G1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पहले तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं IXG1। तो ये हो जाएगा BDQ/12। किसी भी रेक्टेंगल का उसके सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BDQ/12। B है यहाँ पर विड्थ है 10, डेप्थ है यहाँ पर 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 833333.333 mm⁴। ये हो गया IXG1। तो A1 है यहाँ पर जो आपका फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया, तो वो हो जाएगा B × D विड्थ × डेप्थ से 10 × 100 1000 mm²। नेक्स्ट H1 है आपकी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन G1 एंड G। G1 क्या है आपका जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका सेंट्रोइड, और G क्या है जो ओवरऑल आपका टी सेक्शन है उसका सेंट्रोइड। वो हमने G से नोट किया है जहां से हमारी सेंट्रोइड एक्सिस जा रही है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारा क्या है H1। तो H1 बराबर यहाँ पर क्या होगा, अब H1 देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बॉटम एक्सिस से G तक की जो डिस्टेंस है वो है y बार, और बॉटम एक्सिस से G1 तक की जो डिस्टेंस है y1। तो यहाँ पर बड़ा क्या है y बार और छोटा है y1। तो अगर y बार में से मैं y1 माइनस कर देता हूँ तो H1 मिल जाएगा। तो H1 बराबर क्या होना चाहिए, y बार माइनस y1। तो y बार क्या है आपका 70.625 हमने पहले निकाला था फॉर्मूले से, माइनस y1 है यहाँ पर 50। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.625 mm। अब जो हमारा फॉर्मूला है IXX1 = IXG1 + A1H1², इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा IXX1 = 1258723.96 mm⁴। तो अब सेकंड रेक्टेंगल के लिए देखते हैं हम। तो सेकंड रेक्टेंगल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख लेंगे IXX2 = IXG2 + A2H2²। फिर से वही IXG2 क्या है, सेकंड रेक्टेंगल का उसके सेंट्रोइड पॉइंट G2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका फॉर्मूला जाएगा BDQ/12। अब यहाँ पर B क्या है, विड्थ है आपकी 60, डेप्थ है 10। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा 5000 mm⁴। A2 क्या है जो आपका सेकंड रेक्टेंगल है उसका एरिया, तो ये आएगा B × D से 16 × 10 = 600 mm²। अब H2 क्या है आपकी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन G2 एंड G, यानी कि जो आपका G2 है, यानी कि जो आपका सेकंड रेक्टेंगल है उसका जो सेंट्रोइड पॉइंट है G2, और जो ओवरऑल टी सेक्शन है इसका जो सेंट्रोइड पॉइंट है G, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस वो है यहाँ पर H2। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, वो होगा y2 - y1। बॉटम एक्सिस से G2 तक की डिस्टेंस है आपकी y2, और बॉटम एक्सिस से G तक की डिस्टेंस है y बार। तो यहाँ पर y2 बड़ा है, y बार छोटा है, तो y2 में से जब हम y बार माइनस कर देंगे तो हमें H2 मिल जाएगा। तो H2 बराबर क्या होगा, y2 - y बार। तो यहाँ पर y2 था 105 और y बार था 70.625।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 34.375 mm। तो सेकंड रेक्टेंगल के लिए जो वैल्यूज निकाली हैं उनको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ix2 = ixg2 + a2h2²। तो ixg2 यानी कि जो सेंट्रॉइड g2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 5000 प्लस एरिया 600 इंटू h2 था 34.375 की पावर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा ixx2 = 713984.378 mm की पावर 4। तो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए जो हमने वैल्यूज निकाली है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और सेकंड के लिए जो वैल्यूज निकाली है उन दोनों का हम फाइनली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो उससे हमें ओवरऑल टी सेक्शन की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मिल जाएगी। तो ixx फाइनल जो रहेगा वो होगा ixx1 जो फर्स्ट के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है और ixx2 जो सेकंड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, उन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा ixx = 19708.34 mm की पावर 4। अब इसको हम 10 की पावर में लिखते हैं तो ये आएगा 19.73 इंटू 10 की पावर 5 mm की पावर 4। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा टी सेक्शन का, जो इसकी हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।